नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो आपका सिलेबस चल रहा है पीजीटी में, जिसमें आपका पाचन तंत्र हम पढ़ा रहे थे, पाचन तंत्र को मैंने खत्म कर दिया और यकृत के बारे में बता दिया। आज आपके लिए लेकर के आई हूँ पेनक्रियाज यानी अग्नाशय के बारे में, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में से संबंधित क्वेश्चन आते भी हैं। जो भी आप एग्जाम देते हो, चाहे वो यूपीपीएससी का हो, चाहे आप पीजीटी का हो, और ये आर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इस पर। सबसे पहले अग्नाशय यानी अग्नाशय को हम क्या कहते हैं? पेनक्रियाज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारी यकृत जो है पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और ये हमारा जो पेनक्रियाज होता है, अग्नाशय जिसको कहते हैं, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? पहली ग्रंथि है सबसे बड़ी, और दूसरे नंबर पर हमारा पेनक्रियाज होता है, दो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और एक क्वेश्चन आपका आता है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? तो अग्नाशय को हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों ही इसमें पाई जाती हैं। यानी इसमें से एंजाइम भी निकलते हैं और हार्मोन भी निकलते हैं। देखिए, और ये आप याद रखना, इसी केवल यही एक ग्रंथि शरीर में पाई जाती है जो क्या होती है? मिश्रित होती है, जो हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालने का काम करती है। और ये जो है, इसके बारे में और चीज़ें जानते हैं। इसका रंग जो है गुलाबी रंग का होता है, और ये 60 से 90 ग्राम इसका भार होता है। इसकी लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि इसको पाचक रस इसमें से निकलते हैं जो भोजन को पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया ये दो होती है, एक बहिःस्रावी होती है, एक अंतःस्रावी होती है। बहिः को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है, इसको बहिःस्रावी बोलते हैं। ये क्या निकालता है? अग्नाशयी रस निकालता है, और इसी को पाचक रस के भी नाम से जाना जाता है। और ये क्या होती है? क्षारीय, यानी भोजन को क्षारीय बनाने में हेल्प करते हैं। और इनका जो पीएच मान होता है 7.5 से 8.3 पीएच होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी इनका 7 से लेकर के 8 तक इनका पीएच मान होता है, और ये क्षारीय होते हैं। और देखिए, ये जो बहिःस्रावी होते हैं, इससे 3 एंजाइम निकलते हैं। इसके मैंने आपको पाचन संस्थान के बारे में पूरा बताया था, वहाँ पर मैंने इसकी चर्चा भी किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो पाचन तंत्र आप पूरा देख लीजिएगा, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर 3 एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। इसको हम TAL के नाम से जानते हैं। क्या होता है? टाल, TAL यानी ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है, ये जो हमारा प्रोटीन, जो हमारा आमाशय होता है, हमारा पेप्सिन में तोड़े रहता है, उसको क्या कर देता है? जो पेप्सिन जो एंजाइम होता है, पेप्टोन में तोड़े रहता है, उसको किस में बदलता है? पेप्टाइड में बदलने का काम हमारा ट्रिप्सिन करता है। और ये हमारा एमाइलेज होता है, ये कार्बोहाइड्रेट जो चीज़ें लेते हैं उसको माल्टोज में बदलने का काम करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। और ये लाइपेज होता है, ये वसा प्रक्रिया करता है, यानी वसा को तोड़ने का काम करता है। ये 3 हमारे पाचक रस यानी एंजाइम पाए जाते हैं। कहाँ से निकलते हैं? ये अग्नाशय से निकलते हैं। किस पार्ट से निकलते हैं? बहिःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं, और इसे एक क्षारीय द्रव होता है जिसका मान 7.5 से 8.3 होता है। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया कि इसके हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और ये चीज़ मैंने इसमें कोई चीज़ छूटी नहीं है जो आपके इससे रिलेटेड, जो आपको मैंने यहाँ पर नहीं बताया है। अब देखिए, यहाँ पर आते हैं, दूसरा हमारा आता है अंतःस्रावी। यहाँ पे हमने आपको बताया एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब यहाँ पर आपको बताया एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कह सकते हैं, ये जो ग्रंथियाँ होती हैं, जो कह सकते हैं हार्मोन निकालती हैं, हार्मोन को स्रावित करती हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। तो यहाँ पे दोनों पाई जाती हैं, बहिःस्रावी भी और अंतःस्रावी। अब मैं आपको अंतःस्रावी बताऊंगी। अंतःस्रावी में लैंगरहंस की दीपिका पाई जाती है, जिसको बोलते हैं ऊतकों का समूह। यानी ये जो नाम पड़ा है, लैंगरहंस साइंटिस्ट जिनके नाम पर उन्होंने इसकी खोज की, और उन्होंने अपने ही नाम पर इसको रख दिया लैंगरहंस की दीपिका, जो पेनक्रियाज में अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलती हैं। और ये क्या होती हैं? ये हार्मोन को स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं? हार्मोन को स्रावित करती हैं। और इसमें से मुख्य रूप से 2 हार्मोन निकलते हैं। क्या क्या? एक अल्फा और एक बीटा।
अब देखिए जो अल्फा होता है, अल्फा से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। क्या है? अल्फा से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, जो क्या करता है कि जो हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है ग्लूकोज, उसको क्या करता है, उसको ग्लूकोज रूप में बदल देता है। हमने इसको पहले आपको बताया था, जो हमारा एक्स्ट्रा जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये हमारा लीवर क्या करता है, इकट्ठा करके रखता है, संचय करके, कभी जरूरत पड़े तो उसको बदल करके फिर एनर्जी देने का काम करता है। तो यही जो हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन होता है, ये क्या करता है, जो लीवर में पड़ा हुआ सॉरी जो हमारे ग्लूकोज होते हैं, जो लीवर में पड़ा हुआ ग्लाइकोजन है, जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के रूप में जो स्टोर है लीवर में, उसको क्या करता है, उसको ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। जब हमें जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, हम भोजन नहीं लेते हैं या किसी कारणवश, तो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। कौन? ग्लूकागॉन। कहाँ से निकलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। अंतःग्रंथि ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, जो है ये हमारी उसमें पेनक्रियाज में पाई जाती है। वैसे तो जहाँ से हार्मोन निकलते हैं वहाँ पे पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं ग्लूकागॉन की बात कर रही हूँ, तो ग्लूकागॉन हमारे पेनक्रियाज से निकलती है। दूसरा यहाँ पर आता है बीटा। अब देखिए जो बीटा में है, इसमें इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल करके लीवर में स्टोर रखने का काम करता है। ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में बदल करके कहाँ पे रखता है, लीवर में स्टोर करके रखने का काम करता है। कौन? इंसुलिन हार्मोन। तो ये कहाँ से निकलती है? बीटा से निकलती है। अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से क्या निकलता है हमारा, ये इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और जबकि ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मैं यहाँ पर बताई। अब एक चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, ऊतकों का समूह होता है, इसमें से इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। अब देखिए इंसुलिन का काम क्या है, अभी मैंने यहाँ पर बताया कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करते हैं। इसके साथ साथ ब्लड में जो शर्करा की मात्रा होती है, उस शर्करा की मात्रा ज्यादा ना होने पाए और इसको कम ना होने पाए, इन सब पर नियंत्रण रखने का काम हमारा कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो बीटा सेल से निकलती है, पेनक्रियाज से। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, जैसे हमारा लीवर में तो रखता है, इसके साथ जो मांसपेशियां होती हैं वहां पर भी ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को स्टोर करके रखने का काम हमारा इंसुलिन हार्मोन करता है। तो ये हो गया हमारा। अब यदि इंसुलिन जो है ज्यादा मात्रा में नहीं निकल रहा है, यानी कहने का मतलब ये पर्याप्त मात्रा में स्रावित न होने पर, यानी न निकलने पर क्या होता है, ये जो शर्करा होता है वो किसमें चली जाती है, यानी जो ग्लूकोज है, ये हमारा इंसुलिन काम नहीं करता है, यदि कम निकलता है तो जो ग्लूकोज होता है वो किसमें चली जाएगी, ब्लड में डायरेक्ट मिल जाएगी। ब्लड में एक सामान्य मात्रा है, उस सामान्य मात्रा में ये जब अपना इंसुलिन सही तरीके से स्रावित नहीं होता है तो वही शर्करा कहाँ पे चली जाती है, रक्त में चली जाती है, और साथ में ये यकृत में ग्लाइकोजन संचित नहीं होने पाता है। अभी हमने आपको बताया जो इंसुलिन लेता है, ग्लूकोज क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है, लेकिन जब पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल पाती है तो यही ग्लाइकोजन फिर संचित नहीं होता है, कहाँ पर, लीवर में नहीं होने पाता है, और जिसके कारण जो तंतु होते हैं, तंतुओं में जो पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं और वसा होते हैं, वो क्या कर देते हैं, वो शर्करा में परिवर्तित हो जाते हैं और एनर्जी देने का काम करने लगते हैं, और धीरे धीरे जो हमारा संचय है ग्लाइकोजन का, किसमें, लीवर में, वो खत्म होने लगता है। जिससे जो देखिए जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, शरीर से अंदर से भी कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि वो जो है उनका पूरा रक्त ब्लड में चला जाता है, और जिससे हमारे पूरे जो यूरिन होता है, हमारा यूरिन के माध्यम से जो शर्करा होती है वो निकलने लगती है, जिसको हम डायबिटीज रोग कहते हैं। मैंने डायबिटीज को बहुत अच्छे से समझाया है, आप डायबिटीज में जाएंगे बहुत अच्छे से, आप वहाँ से समझ लेंगे, क्लियर कर लेंगे कौन से रोग होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इसमें इलाज करते हैं, सब चीज़ मैंने वहाँ पर बताई हूँ। तो ये चीज़ आप याद रखना, जब इसकी कमी रहती है तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं करने पाता है, संचय भी नहीं करने पाता है, और इससे जो प्रोटीन और वसा होती हैं वो अपना काम छोड़ करके ऊर्जा देने का काम करने लगती हैं, यानी शर्करा में परिवर्तित होकर के ऊर्जा देने का काम करती हैं, और रक्त में जिसके कारण से क्या होता है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये कैसी ग्रंथि है, एक मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो इसमें से दो हार्मोन में निकलते हैं और एंजाइम में निकलते हैं। एंजाइम कौन से निकलते हैं, 3 निकलते हैं, टी से ट्रिप्सिन, ए से एमाइलेज, एल से लाइपेज, 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन पर क्रिया करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर, लाइपेज वसा पर क्रिया करता है। और ये जो अंतर जो बहिर्स्रावी होती हैं
इसमें से पाचक रस या अग्नाशयिक रस निकलता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। और ये क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसमें मैंने आपको बताया इसका रंग गुलाबी होता है। लंबाई याद कर लीजिए, 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और इसमें से अंतःस्रावी से 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? ग्लूकागॉन और इंसुलिन। ग्लूकागॉन किससे निकलता है? अल्फा से। और बीटा से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। जो अल्फा से होता निकलता है यानी हमारा जो ग्लूकागॉन होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलते हैं। जो हमारा इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोज रूप में बदल करके, ग्लाइकोजन के रूप में बदल करके ये लीवर में स्टोर रखने का काम करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।